दिल्ली और उत्तर भारत में इस बार ठंड तो है, लेकिन सामान्य ठंड, हल्की फुल्की ठंड का एहसास कराने वाली ठंड। दिसंबर आ चुका है और दिल्ली में इतनी ठंड अभी तक हुई नहीं है। दिन की धूप तेज और तीखी है, इसमें देर तक खड़ा होना भी मुश्किल है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में दिल्ली का अधिकतम तापमान जो है वो 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सोमवार को इससे कुछ कम और मंगलवार को 26 डिग्री और साथ साथ इस पूरे हफ्ते का अधिकतम तापमान जो है वो 22 से 25 डिग्री तक रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने दिया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग का ये भी मानना है कि वर्ष 2015 के बाद से इस साल का अब तक का दिसंबर दूसरा गर्म महीना रहा है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में दिल्ली में इस समय रहना ऐसा लग रहा है कि मानो दिल्ली की ठंड की बजाय राजस्थान में आप बैठे हों। पिछले साल दिल्ली में 20 दिसंबर को तापमान 3 डिग्री तक गिर गया था, लोग कांपने लगे थे। वहीं इस बार रात का तापमान आमतौर पर दिसंबर में अब तक 8.4 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जो औसत 3.5 डिग्री ज्यादा है। वहीं दिन का तापमान 26 से 28 डिग्री है और ये भी औसत से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो सवाल सबसे पहला ये उठता है कि आखिर मौसम का ये रुख क्यों हो रहा है। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि अधिकतम तापमान इस बार इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस साल पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली और उत्तर भारत को कम प्रभावित कर रहा है, लिहाजा मौसम सूखा है, ना बारिश है और ना ही बादल नजर आ रहे हैं। इसी वजह से ठंडी हवाएं नहीं चल रही हैं और ना ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं अगला अहम सवाल ये है, तो क्या ये स्थिति अभी तापमान को इसी तरह बनाए रखेगी? तो मौसम एक्सपर्ट्स की माने तो चूंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार कम है और आसमान में बादल नहीं है, लिहाजा सूरज की किरणें ज्यादा तीव्रता के साथ धरती पर आ रही हैं और वातावरण में गर्म रेडिएशन जो है वो पैदा हो रही है। उनका मानना ये भी है कि इस बार ठंड के सीजन में ये रुख कुछ चलता रह सकता है। इसी वजह से रात में भी तापमान इतना गिर नहीं रहा और दिन कमोबेश गर्म है। तो क्या ठंड में गर्मी का एहसास केवल दिल्ली में ही है? तो अगर मौसम विभाग के आंकड़ों की माने तो ठंड में गर्मी का एहसास केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर भारत में है, यानी उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी। तो आइए अब जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ और ठंड का आखिर क्या संबंध है। तो दरअसल ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही हैं जो उत्तर भारत में ठंड के आगमन का संकेत देती हैं। वो इस मौसम में बारिश और तूफान जैसे हालात बनाती हैं जो मध्य सागर में बनकर यहाँ पहुँचते हैं। ये हवाएं जाती तो पश्चिमी भारत की ओर हैं, लेकिन असली असर हिमालय और आसपास के इलाकों में पैदा करती हैं। इन्हीं की वजह से पहाड़ों के आसपास बर्फ गिरती है और समूचे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नवंबर से लेकर फरवरी के बीच बारिश होती है और तापमान गिरने लगता है। तो क्या दिसंबर में ऐसा मौसम होना असामान्य है? दिसंबर का इतना ठंडा नहीं होना असामान्य भी नहीं है। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल सीजन में विभिन्नता आती है। हालांकि इसे खास बना रहा है कि ऐसा लानीना साल में हो रहा है जब ये माना जा रहा है कि इसकी वजह से भारत में ज्यादा ठंडी होगी। लानीना तब होता है जब पैसिफिक सागर की सतह का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा रहता है। ओशनीय सागर का ये रुख इसलिए खास है क्योंकि ये भारत के मॉनसून और मौसम पर पूरा असर पैदा करता है। जब मौसम की बात आती है तो हम ग्लोबल वार्मिंग को अक्सर डिस्कस करते हैं। तो क्या ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है? ये तो सही है कि ग्लोबल वार्मिंग में दुनिया भर का तापमान तेजी से बढ़ तो रहा है, जो मौसमी पैटर्न में बदलाव भी कर रहा है। आंकड़े कह रहे हैं कि न्यूनतम तापमान अब बढ़ रहा है और ऐसा अब से नहीं हो रहा है, बल्कि 1970 से ही ऐसा चलता आ रहा है। तो क्या इस बार ठंड कम पड़ेगी? ये संभव है क्योंकि अब तक के हालात बता रहे हैं कि तापमान में बहुत गिरावट नहीं हो रही। वो उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर इलाकों में सामान्य ही रहेगा।
वेल ऐसा हो सकता है कि पूरे जाड़े की सीजन यानी दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये पैटर्न नजर आता रहे। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास रिपोर्ट। वेल ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट india.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।